बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक परिवार रहता था। 7 भाई और उनकी इकलौती बहन साथ रहते थे। उनके सर पर माता पिता का साया भी नहीं रहा। बहुत कम उम्र में ही बच्चों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। शुरुआत में बच्चों को माता पिता के ना होने से अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन समय के साथ उन्होंने जीना सीख लिया। सातों भाई अपनी बहन से बहुत स्नेह रखते। उस जमाने में पुरुष शिकार करते एवं महिलाएं घर एवं बच्चों को संभालती थी। सातों भाई रोज शिकार करने जंगल जाया करते और बहन घर के काम काज संभालती और भाइयों के लिए भोजन आदि का प्रबंध करती। ऐसे ही हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, सातों भाई शिकार करने जंगल गए हुए थे। शाम होने वाली थी। भाइयों के घर आने का वक्त हो चला था। बहन खाना बनाने में जुटी थी। जल्दीबाजी के कारण साग काटते हुए उसकी उंगली कट जाती है। खून देखकर वो घबरा जाती है। उसने सोचा, अगर भाई उसकी कटी उंगली देखेंगे तो उन्हें बड़ा दुख होगा। उसने खून को अपनी साड़ी में पोंछना चाहा, लेकिन उसने सोचा, मेरे भाई तो ये अच्छे से देख ही लेंगे। उसने घबराकर अपनी उंगली से निकलते हुए खून को साग में ही पोंछ डाला। शाम को उसने भाइयों के लिए खाना परोसा और दिन की अपेक्षा भाइयों को आज का खाना बड़ा स्वादिष्ट लगा और अपनी बहन की खूब तारीफ की। तारीफ सुनकर बहन भी अपनी तकलीफ भूल गई। थके होने के कारण सभी सो जाते हैं। अगले दिन सातों भाई शिकार के लिए निकल पड़े। भरी दोपहर में वे एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी उन्हें रात के भोजन की याद आई। उन्होंने कहा, कल रात हमने इतना स्वादिष्ट साग खाया कि आज तक ऐसा स्वाद नहीं मिला। आज हम ये जानकर ही रहेंगे कि बहन ने साग में ऐसा क्या मिलाया था। शाम को सातों भाई घर पहुंचते हैं। बहन उनके सामने भोजन रखती है। भाइयों ने उसके भोजन की प्रशंसा की और पूछा, बहन, कल शाम को साग में तुमने ऐसा क्या मिलाया था जिससे साग इतना स्वाद बना था? हम जानना चाहते हैं। बहन बताना तो नहीं चाहती थी। उसने सोचा, अगर भाइयों को मेरी कटी हुई उंगली का पता चला तो वे बड़े दुखी होंगे। उसने बात टालते हुए कहा, भैया, जैसा रोज बनाती हूँ वैसा ही बनाया था। बड़े भाई ने कहा, बहना, तुम्हें मेरी सौगंध है, सच सच बताना। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। बहन अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करती थी। उसे सच बताना ही पड़ा। भैया, कुछ नहीं, बस कल साग काटते हुए मेरी उंगली कट गई थी और खून साग में चला गया। भैया, मुझे लगा यदि आप लोगों ने मेरा खून देखा तो आपको दुख होगा, इसलिए मैंने अपना खून साग में मिला दिया। ये सब सुनकर 6 भाइयों के मन में एक निर्मम और दिल दहला देने वाला ख्याल आया। यदि इसके खून के कुछ बूंदें खाने का स्वाद इतना बढ़ा सकती हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात को खाने के बाद सातों भाई सोने चले गए। 6 भाइयों ने रात में फिर से चर्चा करी, यदि हमें इसका स्वादिष्ट मांस खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। उनकी ये बातें सबसे छोटे भाई को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने कभी इसकी अपेक्षा नहीं की थी। अगले दिन सातों भाई शिकार पर गए और योजना बनाई कि हम अपनी बहन का शिकार करेंगे और इसका मांस पकाकर खाएंगे। सातवां भाई सोचने लगा, कैसे निर्दयी लोग हैं ये, जो अपनी ही बहन को मारना चाहते हैं। उसने बहन को बचाने की ठानी। छोटा भाई बड़े भाइयों का विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि वह अकेला था। भाइयों ने बांस का एक चबूतरा बनाया और मानवता को तार तार कर देने वाला स्वांग रचा। उन्होंने सोचा कि कल हम अपनी बहन को बहला फुसलाकर यहाँ लाएंगे और उसका शिकार करेंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो,
हम भाइयों ने तुम्हारे विवाह के लिए बड़ा ही अच्छा वर ढूंढा है। आज हम उसे देखने दूसरे गांव जा रहे हैं। तुम भी तैयार होकर हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात से खुश हो गई। तैयार होकर सज सवर कर वो भाइयों के साथ चलने लगी। उस बेचारे को क्या पता था यह रास्ता कितना कुटिल और निर्मम बनने वाला है। चलते चलते वो थक चुकी थी, तो उसने अपने बड़े भाई से पूछा, भैया और कितनी दूर है मेरा ससुराल? बड़ी थकान हो रही है। बड़े भाई ने चबूतरी की तरफ दिखाते हुए कहा, वो देखो बहन, वही है तुम्हारा ससुराल, जहाँ तुम बहुत सुख से रहोगी। चबूतरे तक पहुँचने पर बड़े भाई ने इशारा किया। अभी छोटे भाइयों ने आव देखा ना ताव, वे बहन को रस्सियों से बांधने लगे। बहन को समझ ना सकी, वह असहाय क्या ही कर पाती, परंतु कुछ ही पलों में अपने भाइयों की मंशा समझ जाती है। उसने ईश्वर को याद किया, हे ईश्वर, मेरे भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से ऐसा कोई नहीं जो मेरी रक्षा करना चाहता हो। कोई मुझसे दया नहीं रखता, कोई प्रेम नहीं करता। अब आप ही मेरी सहायता करे प्रभु। इतना कहते कहते वो आंसुओं से भीग चुकी थी। छोटा भाई ये सब देखकर द्रवित हो उठा। उसका मन भयंकर दर्द से करा उठा। उसके अंदर इतना साहस नहीं था कि वह अन्य 6 बड़े भाइयों का विरोध कर पाता। इस स्थान पर वो भी असहाय था। बड़े भाई ने बारी बारी से सबको आदेश दिया कि बहन पर बाण से प्रहार करे। बांस की टीले में बंधी असहाय बहन पर कटे पक्षी की तरह तड़प उठी। जब बड़ा भाई हाथों में धनुषवान लिए बहन पर प्रहार करने आगे बढ़ा, तब बहन ने करुण गीत गाया, मारो भैया मारो, मेरी छाती में लक्ष्य भेद कर मारो। मारो भैया मारो, छाती में लक्ष्य करके मारो। उसके करुण गीत से पाषाण भी पिघल उठा, परंतु बड़े भाई ने कुटिल मुस्कान के साथ बहन पर तीर छोड़ा, लेकिन उसका अचूक निशाना भी आज चूक गया। तभी ऐसा ही अन्य भाइयों ने भी बारी बारी से किया। बहन निरंतर वही गीत गाती रही, परंतु 6 भाई निष्फल रहे। अब बारी 7वें भाई की थी। बड़े भाइयों ने छोटे भाई को धमकी दी, एक ही बार में तीर निशाने पर लगना चाहिए। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम सब मिलकर तुम्हें ही मार डालेंगे। छोटे भाई की जान खतरे में देख बहन ने प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे भाई के प्राणों की रक्षा करो। उसने कहा, मारो भैया मारो, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो भैया मारो, तीर निशाने पर लगा। बहन ने छटपटाते हुए प्राण त्याग दिए। 6 भाई अपनी कुटिलता में सफल हो चुके थे। उन्होंने बहन के निर्मल शरीर को चबूतरे से उतारा और उसकी बोटी बोटी की। छोटे भाई को काटो तो खून नहीं, उसने दिल पर पत्थर रखा और पानी और लकड़ियां लाने के बहाने कुछ मछलियां और केकड़े भी ले आया, क्योंकि वह जानता था यदि उसने बहन का मांस नहीं खाया तो 6 भाई उसे भी मार डालेंगे। उसने मछली और केकड़े चुपके से आग में जला दिए। जब सभी भाई बहन का मांस स्वाद लेकर खा रहे थे, तब छोटे भाई ने मांस खड्डे में डाला और मछलियां खाने लगा। सभी ने मांस पेट भरकर खाया और छोटे भाई को सफाई में लगाकर वहां से चले गए। छोटे भाई ने कांपते हाथों से बहन की बोटियां बटोरी और एक खड्डे में डालकर मिट्टी डाल दी और लड़खड़ाते कदमों से चला गया। कुछ समय बाद उसी खड्डे से एक बांस का पौधा निकला। पौधा बड़ा हुआ। एक बार एक जोगी वहां से गुजर रहे थे। सुंदर बांस के पेड़ को देखकर उन्होंने उससे एक केंद्रा, जिससे गाने की धुन आती है, बनाने की सोची। उन्होंने उसे काटना शुरू किया। तभी बांस के पेड़ से आवाज आई, हे जोगी, मुझे मत काटो, नहीं तो मेरे भाई मुझे खा जाएंगे। जोगी ने बोलने वाला पौधा कभी नहीं देखा था। उसने झटपट से बांस काटी और सुंदर सा केंद्रा वाद्य बनाया। एक दिन वही जोगी बाबा भिक्षा मांगते मांगते 7 भाइयों के घर पहुँचे।
6 भाइयों का विवाह हो चुका था, परंतु 7वें ने विवाह नहीं किया। जैसे ही संत ने बड़े भाई के घर में केंद्रा बजाया तो वह खुद बोल उठा और उसमें एक लड़की की दुख भरी आवाज़ निकली, ना बाजो केंद्रा, ना बाजो रे मेरे इस निर्दय भैया के घर। इसी तरह जोगी बारी बारी से 6 भाइयों के घर गया। सभी के घर जाते ही केंद्रा से वही धुन बजने लगती। भाइयों ने अपनी पोल खुलने के डर से अपनी अपनी पत्नियों से कहा कि वे जोगी बाबा को जल्दी से भिक्षा देकर वहां से विदा करें। बड़े 6 भाई काफ़ी डर चुके थे कि कहीं उनकी बहन की हत्या का राज न खुल जाए। अब जोगी 7वें भाई के द्वार पहुंचा। वो अकेला रहता था। बाबा के आते ही केंद्रा बोल पड़ा, बाजो रे केंद्रा बाजो रे, यही है मेरा अपने प्यारे भाई का प्यारा घर। केंद्रा से ऐसी आवाज़ सुनकर घोर दुख में बैठे भाई को जैसे शीतलता का एहसास हुआ। उसने जोगी की खूब आवभगत करी। फिर उसने केंद्रा के बारे में जोगी से पूछा। जोगी ने शुरू से अब तक की सारी कथा कह डाली। छोटे भाई ने जोगी से वो केंद्रा देने की प्रार्थना की। जोगी ने भी वो केंद्रा उसे सौंप कर वहाँ से विदा लिया। छोटा भाई उस केंद्रा को बड़े स्नेह से अपने सिरहाने रखता और उसे भगवान की तरह पूछता। कुछ ही दिनों में उसे अपने घर में काफ़ी परिवर्तन दिखने लगे। जब भी वो शाम को काम से लौटता, घर साफ सुथरा एवं भोजन भी बना बनाया मिलता। ऐसा रोज ही होने लगा। छोटे भाई को ये बात समझ न आई। उसने अपनी भाभीयों से पूछा कि भाभी, जब मैं काम पर जाता हूँ तब आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करते हो क्या? भाभीयों ने टका सा जवाब दिया, हमसे तो हमारे घर का ही काम नहीं संभलता, तुम्हारे घर का काम कब करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया, आज तो मैं पता लगा कर ही रहूँगा, आखिर कौन मेरे घर के काम करता है। छोटा भाई चुपकर बैठ गया। घर पर किसी के ना होने पर उस केंद्रा से उसकी बहन की शक्ल वाली एक लड़की बाहर आती है। उसने घर का सारा काम किया और फिर उस गाने वाले यंत्र में समा गई। छोटा भाई ये सब देखकर हैरान था। अगले दिन उसने एक योजना बनाई। जैसे ही वो लड़की बाहर निकली, भाई ने उस केंद्रा को आग में डाल दिया और लड़की पर तुलसी दल का स्पर्श कराया, जिससे वो लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा, ये तो मेरी छोटी बहन है। दोनों एक दूसरे के गले मिलकर खूब रोए और जीवन पर्यंत कभी भी एक दूसरे से दूर ना जाने का वादा भी किया।